नमस्कार साथियों, आज के चुनाव परिणामों में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। अभी आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 में लटक कर बहुमत के आंकड़ों को भी नहीं छू पाई। तो ऐसे में दोस्तों अभी उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। सिर्फ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, वहीं 11 सीटों पर बुरी तरह से हारी है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती हैं, वहीं 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। अब दोस्तों सीटवार आपको बताते हैं आखिरकार कौन सी सीट पर कौन से प्रत्याशी ने बाजी मारी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट की, जहां पर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह को बुरी तरह से हरा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने 32,737 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 9,399 वोटों से हरा दिया है। वहीं अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट की, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने जीत दर्ज की है। वहीं उन्होंने भी 34,608 मत हासिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 8,990 वोटों से हरा दिया है। केएल ठाकुर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और दोस्तों अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ही हमीरपुर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 27,041 वोट मिले, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी 1,571 वोटों से हार गए हैं। ये बहुत कम जीत का मार्जिन था। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट की, जहां पर कमलेश प्रताप शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं, इन्होंने लगभग 3,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह सुखरमन दास को हराया है। वहीं बात करते हैं पंजाब की जलंधर वेस्ट सीट की, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत ने 55,246 मत हासिल करके 37,325 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। दोस्तों बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 37,327 वोटों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 17,921 वोट मिले। बात करते हैं तमिलनाडु की विक्रमवंडी सीट की, जहां पर 1,24,053 वोट पाकर डीएमके के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं पीएमके के अनबुमनी की बुरी तरह से हार हुई है। और उसके बाद करते हैं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट की, जहां पर दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी, वहां बुरी तरह से हार गई है। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी बुरी तरह से हार गए हैं। यहां पर कांग्रेस को 28,161 मत मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 22,937 ही वोट मिल पाए हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जिस तरह से अयोध्या हारी, उसी तरह से बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो गई है। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि भगवान भी हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पर रायगंज सीट से कृष्ण कल्याणी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है। यहाँ पर 86,479 वोट मिले हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 36,402 वोट ही मिले हैं। ऐसे में बहुत बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में। अब उसके बाद वेस्ट बंगाल की ही रानाघाट दक्षिण की सीट की बात करते हैं। यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी मुकुट मणि अधिकारी ने 1,13,533 वोट पाकर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 74,485 मत ही मिल पाए हैं। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की अगली सीट बगड़ा की, जहां पर मधुपूरन ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है, जहां पर उन्होंने 1,77,006 मत पाकर भाजपा प्रत्याशी विनय कुमार विश्वास को 33,455 वोटों से हरा दिया है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की मणिकटला सीट की, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सुप्ती पांडे ने 83,110 मत पाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 62,312 वोटों से हरा दिया है। और यहाँ पर भाजपा बुरी तरह से हारी है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी कल्याण चौबे बुरी तरह से हार गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके के ऊपर झटके चल रहे हैं और उनका लगातार डाउनफॉल चल रहा है। चुनाव दर चुनाव उनका परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है और लगातार इंडिया गठबंधन की बढ़त बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में।